हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एस का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉरसेट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि नॉरसेट में आने वाला कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आता है नॉरसेट के एग्जाम में, तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का, स्टैचुरी बॉडीज शो इन द सिंबल हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट पास इन, यानी कि जो ये फैसेट जो हम लोग का एक्ट था वो कब पास हुआ था, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस कब पास हुआ था हम लोग का 2006 में, यानी कि 2006 में ये पास हुआ था हम लोग का फैसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का, आइडेंटिफाई द स्ट्रिप शो इन द फोटोग्राफ, यानी जो ये स्ट्रिप दिखाया गया है ये किसका स्ट्रिप है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ का स्ट्रिप है। तो ये हम लोग का MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी जो हम लोग का होता है उसका ये हम लोग का इमेज दिखाया गया है 18 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि ये इसके पिछले क्लासेस में डिस्कस में उसके बाद से ये क्वेश्चन हम लोग ये वीडियो कंटिन्यू किए हैं। तो ये 18 का आंसर हम लोग का हो जाएगा MDT मल्टी ड्रग थेरापी। नेक्स्ट है हम लोग का, आइडेंटिफाई द सिंबल, यानी कि जो हम लोग का सिंबल दिखाया गया आयोडीन नमक, ये क्या दिखाता है। तो ये मेनली हम लोग का सी इसका आंसर होगा, आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट, यानी कि आइडेंटिफाई द सिंबल, इस सिंबल को आइडेंटिफाई करना है कि किससे एसोसिएटेड है। तो ये हम लोग का मेनली आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट। 20 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय सिंबल, यानी कि जो सिंबल दिखाया गया है किससे एसोसिएटेड है, यानी किस चीज़ को डिनोट्स करता है। तो ये हम लोग का डिनोट करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, उदय, यानी कि आप लोग जब गूगल पे सर्च करिएगा उदय, जिससे हम लोग आधार कार्ड मेनली डाउनलोड वगैरह करते हैं, तो ये हम लोग का उस पर ये सिंबल शो करता है। आप लोग एक बार सर्च करके देख भी सकते हैं, उदय सर्च करिएगा गूगल पे, ये दिखाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है उदय का। तो 20 नंबर का हम लोग का यही आंसर है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय सिंबल, यानी जो सिंबल डिनोट्स कर रहा है मेनली हम लोग का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, यानी हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, कंटेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ फिल शो इन द फोटो, यानी जो माला डी होता है उसमें कॉम्पोजिशन उसका क्या होता है। तो इसका कॉम्पोजिशन होता है हम लोग का 30 mcg एस्ट्रोजन एंड 150 mcg प्रोजेस्टेरोन, यानी जो माला डी होता है वो हम लोग का उसमें कंपोजिशन होता है 30 mcg एस्ट्रोजन रहता है एंड 150 mcg प्रोजेस्टेरोन होता है। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस शो इन द इमेज, यानी कि जो इमेज में कंट्रासेप्टिव डिवाइस ये दिखाया गया है ये कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो ये हम लोग का कॉपर टी 380A, यानी कि जो हम लोग का इमेज में दिखाया गया है कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, लेकिन कौन सा डिवाइस है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉपर टी 380A। नेक्स्ट है हम लोग का, ड्यूरेशन फॉर यूजेज ऑफ बैरियर मेथड is recommended after a client underwent the procedure shown in the image, यानी कि ये क्वेश्चंस में हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का वैसेक्टोमी हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग वैसेक्टोमी बोलते हैं, इस प्रोसीजर को वैसेक्टोमी, यानी कि जो मेल का वेस होता है उसको क्या करते हैं हम लोग कट करते हैं, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। इसका हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का, तो इसका आंसर होगा 90 डेज। नेक्स्ट हम लोग का, आइडेंटिफाई द सिंबल शो इन द फोटोग्राफ, यानी कि आप लोग ट्यूबरक्लोसिस अगर पढ़े होंगे तो आप लोग ये इमेज को वहाँ पे देखे होंगे। ट्यूबरक्लोसिस में मैंने जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट करता है अकॉर्डिंग टू डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी इसका आंसर होता है डी, डॉट्स इसका आंसर होता है। आप लोग इसका फुल फॉर्म एक बार सर्च कर लीजिएगा, 24 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉट्स, ये मेनली हम लोग का किसका सिंबल है, तो ये डिनोट्स करता है डॉट्स को, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट चलता है इसके अकॉर्डिंग ही चलता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्टेड बाय द सिंबल, यानी कि जो सिंबल दिया गया है कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। तो ये हम लोग का
NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा सिंबल है ये हम लोग का, तो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फुल फॉर्म हम लोग का है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है हम लोग का आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्टेड बाय द सिंबल, यानी कि आई का सिंबल दिया गया है, ये क्या डिनोट्स करता है, ये कौन सा प्रोग्राम को डिनोट्स करता है, तो ये डिनोट्स करता है हम लोग का NBCP, यानी कि नेशनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि जो ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए थे, उसको ये डिनोट्स करता है हम लोग का NBCP। ये जो हम लोग का डायग्राम है ये डिनोट्स करता है NPCB नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को, यानी कि नेशनल एंड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम लोग का आइडेंटिफाई द स्कीम प्रोग्राम प्लान लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो सिंबल है ये कौन सा प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आप लोग इमेज से भी देख के इसको बता सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम है, तो ये इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा इंडिया न्यूबर्न एक्शन प्लान, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिया न्यूबर्न एक्शन प्लान। नेक्स्ट है हम लोग का आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द सिंबल शोन, यानी कि जो सिंबल दिया गया है ये क्या डिनोट्स करता है, पढ़ के भी आप लोग बता सकते हैं, जिंदगी चूनो तंबाकू नहीं, ये किस प्रोग्राम को डिनोट्स करता है, तो ये हम लोग का नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को डिनोट्स करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। नेक्स्ट है हम लोग का, इसको भी आप लोग इमेज के द्वारा बता सकते हैं, आइडेंटिफाई द कैंपेन डिफेक्टेड बाय द सिंबल, यानी कि सिंबल ये किस प्रोग्राम को डिनोट करता है, तो ये हम लोग का सर्व शिक्षा अभियान, ये हम लोग का कौन सा है, सर्व शिक्षा अभियान को डिनोट्स करता है ये इमेज। नेक्स्ट है हम लोग का लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय द सिंबल इन फोटोग्राफ, यानी जो नैको ऑर्गेनाइजेशन से इसका हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का है न्यू दिल्ली में, नैको का ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में हम लोग का। नेक्स्ट है हम लोग का नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल डेट कैन बी केप्ट इन द इक्विपमेंट फॉर, यानी कि जो ये इसको हम लोग वैक्सीन कैरियर बोलते हैं, इसको मैंने हम लोग वैक्सीन कैरियर बोलते हैं, जिसमें हम लोग वैक्सीन को कैरी करते हैं, तो इसमें मेनली हम लोग कितने वैक्सीन फाइल को कैरी कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग 16 से 20 फाइल को कैरी कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। नेक्स्ट है हम लोग का आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस शो इन द फोटोग्राफ, यानी कि जो ये फोटोग्राफ में दिखाया गया है ये कौन सा डिवाइस है, तो ये हम लोग का है डायफ्राम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ये डायफ्राम है, आप लोग इमेज में देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस सोन्स, यानी कि जो ये इमेज में कंट्रासेप्टिव डिवाइस दिखाया गया है ये कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो ये हम लोग का लिपिस लूप है, इसको हम लोग लिपिस लूप बोलते हैं, जो मैंने हम लोग का एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, इमेज में जो दिखाया गया लिपिस लूप है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग का एक क्वेश्चन जो बैक में हम लोग डिस्कस किया वही क्वेश्चन सेम यहाँ रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है, आंसर सेम ही होगा लेकिन क्वेश्चन को चेंज किया है। कंटेंट कंपोजिशन ऑफ कंट्रासेप्टिव शो इन द फोटोग्राफ, यानी जो ये फोटोग्राफ दिया गया है इसमें क्या रहता है, यानी कि इसका कंपोजिशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन कितना कितना अमाउंट रहता है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, 30 mcg एस्ट्रोजन एंड 150 mcg प्रोजेस्टेरोन्स रहता है माला डी में। नेक्स्ट है हम लोग का आइडेंटिफाई वेक्टर शो इन द फोटोग्राफ, यानी जो वेक्टर दिखाया गया इमेज में ये कौन सा वेक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड, यानी कि ये आंसर हो जाएगा सी, ये इमेज में दिखाया गया वेक्टर उसको एड बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शो इन द फोटोग्राफ, यानी कि जो हम लोग का ये इमेज दिखाया, जब आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे WHO का, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन .com सर्च करेंगे तो ये आप लोग को इमेज वहाँ पे देखने का मिलेगा, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो ये किसको डिनोट्स करता है, तो ये हम लोग का WHO को इंडिकेट करता है। लोकेशन ऑफ हेड क्वार्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन से लोकेशन ऑफ हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शो इन द फोटोग्राफ, यानी कि जो इमेज में ये दिखाया गया ये फोटोग्राफ किस एजेंसी को डिनोट्स कर रहा है, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी कि जो इसका हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है।
नेक्स्ट हम लोग का CDC यानी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, इसका आंसर कुछ होता है, आप लोग सर्च करिएगा। इसका आप लोग फुल फॉर्म गूगल पे जाकर सर्च करते हैं CDC, यानी कि जो हम लोग का इमेज में दिया है CDC, इसका कहाँ पे है हम लोग का हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर है एटलांटा। इसका आप लोग फुल फॉर्म एक बार जाकर सर्च कर सकते हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लोकेशन ऑफ हेड क्वार्टर्स इन इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, यानी कि जो CDC है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा एटलांटा, यानी कि 38 का आंसर होगा D। नेक्स्ट है हम लोग का आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डिपोजिट इन रिंग शो इन द फोटोग्राफ। जो ये इमेज दिखाया गया है आँख पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे डॉट 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 करके वाइट वाइट दिखाया गया है, यानी कि कौन सा ये किस सब्सटेंस का डिपोजिट यानी कि डिपोजिशन हुआ है, तो ये है हम लोग का कॉपर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D, कॉपर का डिपोजिशन हुआ है। नेक्स्ट है हम लोग का आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव शो इन द फोटोग्राफ। ये कौन सा कंट्रासेप्टिव है जो इमेज में दिया गया है, तो ये है वेजाइनल रिंग्स, जिसको मेनली फीमेल्स जो होती है वो यूज करती है। 41 है हम लोग का हाउ कैन द इफिशियंसी ऑफ द कंट्रासेप्टिव इन फिगर बी इम्प्रूव्ड, यानी कि जो ये हम लोग का इमेज में दिखाया गया है, ये मेनली क्या है, इसका वर्क क्या होता है, तो अगर इसको यूज करते हैं तो जो स्पर्म्स होता है वो डेथ करता है, यानी बाय यूजिंग स्पर्मिसाइडल जेली, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे तो जो स्पर्म्स होता है वो डेथ करेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का C, स्पर्मिसाइडल जेल। आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव इन फिगर, यानी कि जो फिगर दिखाया गया है ये क्या है, इसको हम मेनली फीमेल कंडम बोलते हैं, तो मेनली जो फीमेल होती है वो यूज करती है, इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव इन फिगर्स, जो फिगर में दिखाया गया ये क्या है, तो ये हम लोग का वेजाइनल स्पॉन्ज जो फीमेल्स यूज करती है, इसका आंसर हो जाएगा D। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से नॉर्फेट में एक नए क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है द सिंबल शो इन द फिगर इज रिलेटेड टू, यानी जो सिंबल से ये किस चीज़ को डिनोट्स कर रहा है, तो इसका ये डिनोट्स कर रहा है नेशनल लिटरेसी मिशंस, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है हम लोग का, ये तो आप लोगों को पता होगा, द डायग्राम शो इन द फिगर रिप्रेजेंट्स, यानी जो डायग्राम से ये क्या डिनोट्स करता है, तो मैंने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े होंगे उनको पता होगा, इसको कैलेंडर मेथड बोलते हैं, जिसको हम लोग मेनली जो रिदम मेथड्स भी बोलते हैं, यानी कि 5 पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा होता है ये डिनोट्स करता है, जो हाई रिस्क होता है वो इसको भी डिनोट्स करता है, जो मिनिमम रिस्क होता है उसको भी डिनोट्स करता है, इसको मैंने हम लोग बोलते हैं रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का D, रिदम मेथड। नेक्स्ट है द सिंबल शो इन द फिगर इज रिलेटेड टू, ये किसको डिनोट्स कर रहा है हम लोग का स्मार्ट सिटी, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्कीम शो इन द सिंबल, ये स्टेपरी है फ्री डेज, आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, यानी कि किस चीज़ को डिनोट्स करता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को डिनोट्स करता है। तो ये था हम लोग का वीडियो इन नॉर्फेट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, एंड थैंक यू ऑल, एंड आई होप जो आज का वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको इस क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करिए, आई विल ट्राई उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।